हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड है जिस आईपीओ का आज डे 5 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रही है। गाइस, अगर देखा जाए तो यह आईपीओ 5 दिन की आईपीओ है और इसमें हम लोग जानेंगे डे बाय डे का आईपीओ, मतलब डे 4 तक कितना सब्सक्रिप्शन आया था, डे बाय डे का सब्सक्रिप्शन देखेंगे, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा और आज आखिरी दिन है तो क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए और किस अमाउंट में अप्लाई करें जिससे इसमें अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाए। तो आज इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 7 जुलाई को ओपन हुआ था, 13 जुलाई को आज के दिन क्लोजिंग का डेट रखा गया। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 62 टू 65 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 44.2 करोड़ का इशू साइज है जो कि फ्रेश इशू की जा रही। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड होगा जो कि 21 जुलाई का डेट रखा गया। अमाउंट 1,30,000 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। रिजर्वेशन की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर्स को 27.76% का ऑफर दिया गया है, मार्केट मेकर को 7.35% का, क्यूआईबी को 18.56% का, एचएनआई को 13.9% का, रिटेलर्स को 32.43% का ऑफर दिया गया। कंपनी के प्रोमोटर है मिस्टर चिराग शर्मा, मिस शशि बाला इस कंपनी के प्रोमोटर्स है जो कि प्री इशू होल्डिंग 85.14% का और अलॉटमेंट होने के बाद 62.31% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। पी रेशियो है 64.35 टाइम्स का जो कि बहुत ज़्यादा पी रेशियो देखने को मिल रहा है। आरओई 13.9% का एवरेज है और आरओसी 18.65% का जो कि बहुत ही शानदार। डेट लगभग कंपनी पे ना के बराबर है, जीरो डेट देखने को मिल रहा है 0.06 का और ईपीएस 25.8 रुपीज़ का जो कि ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे नए ड्रोन का परचेज करना चाह रही है, व्हीकल्स का परचेज करना चाह रही है, कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, इशू एक्सपेंसेस है, इन सभी चीज़ों के लिए आईपीओ लाई गई है। अगर हम बात करें इसके सब्सक्रिप्शन का तो गाइस यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बहुत ही शानदार देखने को मिला है जो कि अगर हम टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो क्यूआईबी से 9.77 टाइम का सब्सक्राइब किया गया है, एचएनआई से 68.89 टाइम का सब्सक्राइब किया गया है जो कि बहुत ही ओवर देखने को मिल रहा है। लेकिन रिटेलर्स बहुत ही रिकॉर्ड ब्रेक सब्सक्राइब किया है जो कि 161.37 टाइम का सब्सक्राइब हुआ है। टोटल 98.2 टाइम का सब्सक्रिप्शन जो कि ओवर देखने को मिल रहा है, लगभग 100% के 100 टाइम के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम डे बाय डे का देखेंगे तो यहाँ पे डे 1 में 5.54 टाइम का क्यूआईबी से सब्सक्राइब किया गया था। उसके बाद डे 2 में उतना कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ, डे 3 में भी उतना कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन डे 3 में भी उतना कुछ खास इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन डे 4 में बहुत ही शानदार इंक्रीज हुआ 9.77 टाइम का। वहीं अगर हम एचएनआई की बात करें 3.67 टाइम का था, डे 2 में 18.64 टाइम का, डे 3 में 37.32 टाइम का, डे 4 में 68.89 टाइम का जो कि डबल के आसपास जो है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। रिटेलर्स भी यहाँ पे देखिएगा तो डे 3 तक 102.7 टाइम का सब्सक्रिप्शन था जो कि डे 4 में 161.37 टाइम का सब्सक्रिप्शन बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हुई है। टोटल है यहाँ पे 98.2 टाइम का जो कि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ। और इसमें भाई गाइस, अगर इसमें आप चाहते हैं अलॉटमेंट अगर सोच रहे तो इसमें बहुत ज़्यादा रेयर होंगे अलॉटमेंट होने, क्योंकि आईपीओ में 98 टाइम्स का ऑलरेडी सब्सक्राइब किया गया और क्यूआईबी से गाइस जो होता है आखिरी के दिन में ही अप्लाई करती है और आज आखिरी दिन, तो आज ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्यूआईबी इसमें किस तरह से अट्रैक्ट कर पाती है या फिर नहीं। अगर हम इसके बात करें बिजनेस को, 2019 में इनकॉर्पोरेट किया गया था जो कि इंडिया की लीडिंग ड्रोन एज अ सर्विस एंड ट्रेनिंग कंपनी है और ये डीजीसीए ऑथराइज्ड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस का भी एंटिटी है जो कि सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंडिया के मल्टीपल लोकेशंस पे ऑफर करती है। कंपनी जो है फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग पार्टनर बन चुका है एनएसडीसी का अक्टूबर 2022 से, मतलब कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग पार्टनर बन चुकी है। यहाँ पे कंपनी का जो है अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट ट्रेनिंग नेटवर्क है इंडिया में अब तक इस सेगमेंट में और ड्रोन डेस्टिनेशन जो है अलग अलग वैरायटी के सर्विसेज ऑफर करती है जिसमें इंक्लूड है ड्रोन एज अ सर्विस, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, रेंट ड्रोन, एग्रीकल्चर सर्विसेज। यहाँ पे ड्रोन डेस्टिनेशन जो है ना, इसके की पार्टनर्स भी जैसे इग्रुवा, इफ्को, आईआईटी पटना, एनएसडीसी, नियो जियो, मैट्रिक्स जियो, ये सभी उनके की पार्टनर्स हैं और लगभग 80 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को प्राइवेट और साथ में गवर्नमेंट सेक्टर से जैसे 80 से ज़्यादा क्लाइंट्स को जैसे ये कंपनी सर्विस दे चुका है। कंपनी एक लीडिंग स्वामित्व प्लेयर है जो कि सर्वे और मैपिंग वगैरह भी करती है इंडिया में और कर्नाटक और गुजरात में भी लार्जेस्ट एज अ रिप्यूटेड, मतलब कि इसका बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट है और रेप्यूटेशन बहुत ही स्ट्रांग है इसका कर्नाटक और गुजरात जैसे स्टेट्स में। कंपनी जो ड्रोन्स ऑफर करती है ये अलग अलग नाम से इस मार्केटिंग वगैरह की जाती है, जैसे स्टार गुरु, स्टार एज, स्काई स्टार, एग्री मैपर, स्टार आई, लेजर स्टार जैसी चीज़ों से। प्लस कंपनी का जितना भी डिस्टिंक्ट फीचर्स और इंटेल डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होता है कस्टमर्स के अकॉर्डिंग, ये सभी इसके पास, इस कंपनी के पास अवेलेबल है।
अगर हम बात करें इसके फिनेंशियल्स का तो 21 में 96 लाख का एसेट, 39 लाख का रेवेन्यू, 4 लाख का लॉसेस हुआ था। 22 में 2.7 करोड़ का एसेट्स, 2.5 करोड़ का रेवेन्यू, 20 लाख का प्रॉफिट है। 23 में 23.5 करोड़ का एसेट्स, 12 करोड़ का रेवेन्यू, 2.4 करोड़ का प्रॉफिट, और डेट है 1.5 करोड़ का, जो कि कंपनी कभी भी डेट को पे कर सकता है। यहाँ पर अगर फिनेंशियल देखेगा तो कंपनी का फिनेंशियल बहुत ही शानदार और 23 में एक सडन बूस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि मतलब कि कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो सडन बूस्ट हुआ है 23 में, ये बहुत बड़ा कंसर्न रेज कर रहा है, क्योंकि फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यहाँ पे गाइस प्राइस बैंड जो रखा गया 23 के अर्निंग, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस रखा गया, लेकिन फिर भी गाइस इसमें अगर देखा जाए तो 2 मार्केट मेकर है इसके, जो कि निकुंज स्टॉक ब्रोकर और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, 2 मार्केट मेकर और एक मर्चेंट बैंकर है, जो कि इस कंपनी के पिन पॉइंटर्स है। इसलिए गाइस अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके कुछ और पॉइंट्स को जानेंगे गाइस, तो हम लोग इसका पॉइंट्स देखते हैं, जो कि रिस्क और स्ट्रेंथ देखेंगे। जो कि लार्जेस्ट ड्रोन ट्रेनिंग नेटवर्क है इंडिया में, और ट्रेनिंग पार्टनर इग्रुआ के साथ है। हाईएस्ट मार्केट शेयर भी है DGCA सर्टिफाइड ड्रोन पायलट ट्रेनिंग में भी, मतलब कि हाईएस्ट मार्केट शेयर जो सो ये कंपनी ओन करके रखा है। कंपनी का जो है यहाँ पे अलग अलग MOUs में जो सो एंटर कर चुका है लार्ज गवर्नमेंट एंटिटीज और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ, जिससे ड्रोन ट्रेनिंग एजुकेशन सर्विस इकोसिस्टम को जो इंटीग्रेटेड है उनको डेवलप कर सके। प्लस इस कंपनी का एक खुद का फ्लीट भी है एसेट्स में, जिसमें गाइस इंक्लूड है ड्रोन पार्ट्स, बेस स्टेशन, सर्विस डिलीवरी व्हीकल्स, और साथ में सर्टिफाइड ड्रोन पायलट्स भी इसके जो सो इन्वॉल्व है, इनके फ्लीट में है। यहाँ पे रिस्क क्या है, जो कंपनी का जो बिजनेस है, ट्रेनिंग का बिजनेस है, ये मतलब कि ड्रोन्स के थ्रू जो ट्रेनिंग वगैरह करती है कंपनी, ये हाईली रेगुलेटेड और सब्जेक्ट टू चेंज बिजनेस है, जिसमें मतलब कि DGCA का जो लाइसेंस कंपनी को दिया गया है ना, ये कंडीशंस पर दिया गया, और अगर इस कंडीशंस को रूल्स और रेगुलेशन जो प्रोवाइड किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और DGCA का लाइसेंस जो इशू हुआ उसके थ्रू जो कंडीशंस प्रोवाइड किया गया, अगर इसमें कंपनी यहाँ पे एप्लीकेबल में मतलब कि कॉम्प्लाई करने में फेलियर होती है गाइस, तो इसके वजह से कंपनी का लाइसेंस वगैरह छीना जा सकता है, लाइसेंस वगैरह विड्रॉ कर लिया जाएगा, और इसकी वजह से कंपनी का बिजनेस फिनेंशियल कंडीशन पे बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ सकता है। प्रेजेंटली ड्रोन इंडस्ट्री जो है ये इनिशियल स्टेज में है, और इस वजह से गाइस इंडस्ट्री का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, इसके ग्रोथ के लिए कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी को चैलेंजेस वगैरह फेस करना पड़ सकता है, मतलब कि ग्रोथ में बहुत अचीव करने में बहुत ज़्यादा कम चैलेंजेस फेस करनी पड़ सकती है। प्लस कंपनी जो हाईली डिपेंडेंट है ग्रुप कंपनीज पे और अदर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पे अपने ड्रोन डिमांड्स को मीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। इसके वजह से गाइस अगर इसमें प्रॉब्लम होती है, मतलब कि फुलफिल वगैरह नहीं कर पाती है, एक्वायर नहीं कर पाती है, तो कंपनी में डीले वगैरह होता है, तो इसकी वजह से गाइस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो सभी में डीले हो सकती है। तो इसलिए गाइस इससे कंपनी का रेपुटेशन में स्टेक पड़ सकता है। लेकिन अगर हम इसकी GMP और लिस्टिंग इनकी बात करें गाइस, तो इसका जो GMP चल रहा है अभी अगर देखा जाए, सॉरी गाइस, यहाँ पे इसका GMP लगभग जो है 50 रुपीज़ का GMP देखने को मिल रहा है, और 76% के आसपास की लिस्टिंग मिल रही है। मतलब कि यहाँ पर अगर आप लिस्टिंग अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत ही रेयर होंगे अलॉटमेंट होने के। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।